हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रॉबिन सिंह। फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के भाग 4 के, जो राजकीय नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से संबंधित वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। उसे आप लोग देख लें, तत्पश्चात इसको देखें जिससे आपको सीक्वेंस याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? ऑप्शन ए 36 से 51 तक, ऑप्शन बी 12 से 35 तक, ऑप्शन सी 5 से 11 तक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। ऑप्शन बी में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी है 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता संबंधित व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न होगा, आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1937 में आयरलैंड ने अपनी संविधान सभा में नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थान दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ऑप्शन बी इनकी प्रकृति समाजवादी है, ऑप्शन सी ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ऑप्शन डी इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। अगला प्रश्न, निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? ऑप्शन ए नागरिकों के कर्तव्य, ऑप्शन बी निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों को दूसरे नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस लिए आधार है? ऑप्शन ए पिछड़े वर्गों का उन्नयन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विचारों का संरक्षण, ऑप्शन सी न्याय का प्रशासन, ऑप्शन डी राज्य का प्रशासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य का प्रशासन। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक कहाँ जा सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के पास जा सकता है, ऑप्शन डी किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए प्रारूप समिति द्वारा, ऑप्शन बी मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा, ऑप्शन सी निर्देशक तत्वों के लिए अलग समिति बनी उसके द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न होगा, नीति निर्देशक तत्वों किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए सप्रू समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी थुंगन समिति, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सप्रू समिति।
अगला प्रश्न होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है एम स्वामीनाथन, ऑप्शन बी के.टी. शाह, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी टी.के. नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के.टी. शाह। के.टी. शाह ने यह कथन कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। अगला प्रश्न, किसने निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? ऑप्शन ए अंबेडकर जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी के.टी. शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। अगला प्रश्न, किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी डॉक्टर के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है? ऑप्शन ए वी डाइसी, ऑप्शन बी ग्रेन्युअल ऑस्टिन, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के सी व्हीलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? ऑप्शन ए गोलकनाथ विवाद, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद वाद, ऑप्शन सी चंपकम दोराई राजनवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंपकम दोराई राजनवाद। अगला प्रश्न, किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन ए गोलकनाथ, ऑप्शन बी केशवानंद, ऑप्शन सी मिनवा मिल्स, ऑप्शन डी सज्जन सिंह वाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिनवा मिल्स। उसमें कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होंगे। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 पर वरीयता दी गई? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 86वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निदेशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 के 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 के 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 के 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 39(1) में समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 42 में महिला प्रसूति सहायता केंद्र प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मनरेगा का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के घ, ऑप्शन सी
अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के घ में कहा गया कि समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 और 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 और 27, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी यह उपरोक्त दोनों ही नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और 19। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंध रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 50। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का संगठन, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। यह मेल गलत है। नेक्स्ट है, सो यहीं तक इतने क्वेश्चंस हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के भाग 4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके पहले मैंने भाग 3 तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग की वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें, उसके बाद इसको देखें तो निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। यदि सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।